गाइस, वेलकम बैक टू मुस्कान स्टडी मंत्रा। और आज हम करने जा रहे हैं लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। तो ये एक बैलेड पोएट्री है। पोएट्री का एक फॉर्म होता है बैलेड। ये बेसिकली एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। ये रिटन फॉर्म नहीं होता है, लेकिन ओरली एक स्टोरी इस पोएट्री के थ्रू डिस्क्राइब की जाती है। बैलेड में 4 लाइन स्टैंजाज होते हैं मोस्टली। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। और पहला स्टैंजा आता है यहाँ पे, जिसमें हमारे पोएट कहते हैं, Away, away in the Northland, where the hours of the days are few, and the night are so long in winter that they cannot sleep them through. तो इस स्टैंजा के अंदर पोएट हमें नॉर्थलैंड यानी कि नॉर्थ पोल की सिचुएशन बता रहे हैं कि वहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें इतनी लंबी होती है सर्दियों में कि आप सारा टाइम वहाँ सो नहीं सकते। मतलब इतना अंधेरा रहता है कि बंदा बोले कितनी देर और सो लेगा, कितनी देर और सो लेगा। तो मतलब इतनी लंबी रातें होती है वहाँ पे, अंधेरा बहुत लंबे टाइम तक के लिए रहता है। सेकेंड स्टैंजा आता है, where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bear cubs in their furry clothes. यानी कि वहाँ पे इतनी ठंड होती है, फुल्ली स्नो कवर्ड होता है, कोई और व्हीकल नहीं चल सकता। रेनडियर स्लेज को पुल करते हैं और बच्चों ने इतने फरी क्लोथ्स पहन रखे होते हैं जैसे कि वो भालू के बियर कब्स हों। ऐसे क्यूट से बच्चे लग रहे होते हैं। थर्ड स्टैंजा आता है, they tell them the curious story, I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if आई टेल द टेल टू यू। तो पोएट कहते हैं कि वहाँ पे नॉर्थ पोल के उस एरिया में एक स्टोरी बड़ी फेमस है। एक स्टोरी हमेशा सुनाई जाती है बच्चों को, और वही अगर मैं आपको सुनाऊँ तो शायद आपको भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज सीखने को मिलेगा। स्टोरी ऐसे है, वंस व्हेन द गुड ओल्ड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो। तो ये स्टोरी उस टाइम की है जब सेंट पीटर, जो जीसस क्राइस्ट के डिसिपल माने जाते हैं, वो जब धरती पर रहते थे और वो प्रीच करते हुए मूव अराउंड करते थे पूरी धरती पे। ये उस टाइम की स्टोरी है। तो एक बार क्या होता है, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन अर्थ। तो वो उस टाइम घूम रहे होते हैं, अपनी प्रीचिंग्स कर रहे होते हैं सेंट पीटर, और उस वक्त वो घूमते घूमते एक ऐसी कॉटेज में पहुंचते हैं जहाँ पे एक वुमेन होती है और वो केक्स बेक कर रही होती है। मतलब जो होम ओवन होता है ना, ब्रिक्स का ओवन होता है पुराने टाइम पे, उसमें बेकिंग हो रही होती है। अगला स्टैंजा है, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड फॉर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो अब यहाँ पे सेंट पीटर सारा दिन प्रीच कर रहे होते हैं, बहुत थक चुके होते हैं, उन्हें बहुत भूख लग रही होती है। तो वो उस वुमेन को कहते हैं कि अपने स्टोर में से मुझे केक दे दो। और अब हमें अगले स्टैंजा में पता चलेगा कि वुमेन की नेचर कैसी है। अगला स्टैंजा है, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वो वुमेन कितनी ग्रीडी है कि वो सेंट पीटर को, इतने साधु संत महात्मा जैसे इंसान को भी एक अच्छा केक का पीस नहीं दे सकती। उसने एक केक बनाया, बहुत छोटा सा बनाया, लेकिन जैसे उसने बेक करने रखा उसे इतना बड़ा लगने लगा वो कि उसका मन ही नहीं किया वो किसी को दे सके। अगला स्टैंजा है, therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first one had done. तो मतलब वो वुमेन इतनी ग्रीडी है कि उसने फिर दोबारा से केक का डो किया, उसको और छोटा बनाया, उसको बेक करने रखा, लेकिन जब वो बेक होके रेडी हुआ तो वो भी उसको बड़ा लग रहा था जैसे कि पहले वाला बड़ा लग रहा था। तो फिर वो सोचती है, then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it as thin as wafer. But she couldn't part with that. मतलब वो इतनी ग्रीडी है कि उसने पहले 2 केक्स बनाए बहुत छोटे और उसको वो भी बड़े लग रहे थे। फिर उसने एक बिल्कुल थिन वेफर साइज केक बनाया, उसे बेक किया, लेकिन उसको वो वेफर जैसा साइज भी इतना बड़ा लग रहा था कि उसका वो भी सेंट पीटर को देने का मन नहीं कर रहा था। अगला स्टैंजा आता है, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम वेरी स्मॉल व्हेन आई ईट देम फॉर माई सेल्फ आर टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। तो वो कहती है, वो सोचती है कि जब वो केक्स मैं खुद अपने लिए बनाती हूँ खाने को तो मुझे इतने छोटे से लगते हैं, लेकिन जब मुझे किसी और को देने होते हैं तो वो इतने बड़े पता नहीं कैसे हो जाते हैं। और वो इतनी ग्रीडी होती है कि वो सेंट पीटर को इन तीनों में से कोई भी केक नहीं देती और उन्हें सजा के शेल्फ पे रख देती है। अगला स्टैंजा है, then good Saint Peter grew angry for he was hungry and faint and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो अब इस वक्त सेंट पीटर को गुस्सा आना शुरू हो जाता है क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही होती है, वो बहुत थक चुके होते हैं और उस वुमेन की ग्रीडीनेस खत्म ही नहीं हो रही होती। मतलब वो एक वेफर जितने साइज के केक से पार्ट नहीं कर सकती और इस चीज़ को देख के सेंट पीटर को आ जाता है गुस्सा। अगला स्टैंजा है, and then he said you are far too selfish to dwell in a human form to have both food and shelter and fire to keep you warm. तो
सेंट पीटर उस पे गुस्सा करते हुए, उसको कर्स कहते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो एक इंसान बनने के लिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी नाम की तो चीज़ है नहीं। और हद तो ये है कि भगवान से ये गलती होगी कि उन्होंने तुम्हें इंसान की फॉर्म में बना दिया और तुम्हें रोटी, कपड़ा और मकान और फायर दी अपने आप को गर्म रखने के लिए, जो कि बहुत गलत है और तुम इसे डिज़र्व नहीं करती हो। अगला स्टैंजा आ जाता है, And now you shall build your home as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. तो सेंट पीटर उसको कर्स करते हुए कहते हैं कि आज के बाद तुम एक वुड पेकर बन जाओगी और बर्ड्स की तरह अपना घर खुद बनाओगी और वुड पेकर की तरह वुड में लकड़ में छेद कर करके अपना खाना ढूंढोगे। पूरी दिन मेहनत करके तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा और तब तुम्हें सबक सीख मिलेगा। अगला स्टैंजा है, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। तो जैसा कि ये सेंट पीटर ने उसको कर्स दिया वैसा ही होता है, वो वुमेन जो है वो बर्ड में बदल जाती है, वुड पेकर में बदल जाती है, और जो चिमनी है यानी कि जो ओवन की चिमनी थी उससे वो फ्लू आउट करती है और बाहर एक क्या आता है, बाहर आता है एक वुड पेकर, क्योंकि उसे सेंट पीटर ने कर्स दिया था कि वो बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। और बर्ड कौन सी, वुड पेकर। अगला स्टैंजा है, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। तो अब अगला स्टैंजा यहाँ पे ये है कि जब वो ह्यूमन फॉर्म से बर्ड में कन्वर्ट हो गई, तो जब वो ह्यूमन फॉर्म में थी उसने रेड कलर की एक स्कारलेट कैप, मतलब स्कारलेट कैप पहन रखी होगी, और वही जब वो वुड पेकर बनती है तो वो रेड स्कारलेट कैप उसके पास रहती है, बाकी सारे उसके जितने भी कपड़े होते हैं वो जल जाते हैं, ब्लैक कलर के कोयला मतलब राख हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा वुड पेकर के ऊपर रेड कलर के बाल होते हैं और उसी को सिंबलाइज करने के लिए वो रेड कैप का एग्जाम्पल दिया गया है। लास्ट स्टैंजा आता है, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। तो यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में हमें बताया जा रहा है कि अब आज तक हर बच्चे ने उस वुड पेकर को देखा है जो सारा दिन लकड़ में छेद कर करके, पेड़ों में छेद कर करके अपना खाना ढूंढता रहता है। और इस पूरी बैलेड का एक ही उद्देश्य हमें एक ही चीज़ बता रही है कि ग्रीडीनेस किल्स, ग्रीडीनेस बहुत बुरी चीज़ है, डोंट कीप द ग्रीड कीप ह्यूमैनिटी। ये बैलेड वहाँ पे भी बच्चों को, लोगों को इसीलिए सुनाया जाता है ताकि उन लोगों में ये ह्यूमैनिटी की फीलिंग इनकलकेट की जाए और उन्हें ये सबक सिखाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि अगर आप ग्रीडीनेस रखोगे तो भगवान आपको किसी ना किसी तरीके से पनिश करेगा अगर आप किसी की नीड में हेल्प नहीं करोगे तो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस पोएम। थैंक यू। आप लोगों को अगर समझ आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।